संगीतकार एस.डी. बर्मन अभिमान फिल्म के ज्यादातर गाने रिकॉर्ड कर चुके थे। अमिताभ बच्चन और जया भादुरी अभिनीत इस म्यूजिकल ड्रामे में कुल 9 एक से बढ़कर एक गीत थे। इनमें सभी फीमेल वॉइस लता मंगेशकर दे रही थी और एक छोटा सा शिव श्लोक भी था जिसे उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड किया जाना था। लेकिन लता जी के स्टूडियो आने से पहले म्यूजिक कंपोजिशन को परखने के लिए डेमो वॉइस की जरूरत थी। उन दिनों एस.डी. बर्मन के म्यूजिक असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे अरुण पौडवाल जानते थे कि उनकी पत्नी की शास्त्रीय समझ अच्छी है और गाती भी हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई फिल्मी गीत नहीं गाया था। 2-3 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्नाटक में पैदा हुई अलका नंदकानी ही शादी के बाद अनुराधा पौडवाल बन गई थी। अनुराधा पौडवाल ने जब अपनी सुरीली और साफ आवाज में उस संस्कृत श्लोक का गाइड ट्रैक रिकॉर्ड किया तो एस.डी. बर्मन सुनकर दंग रह गए। वो इस श्लोक में जो शास्त्रीय शुद्धता, ठहराव और पवित्रता चाहते थे वो इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। बर्मन ने तुरंत फैसला लिया कि इसे दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, लता जी से भी नहीं, और उन्होंने उस डमी ट्रैक को ही फिल्म में रख लिया। ये अनुराधा पौडवाल की हिंदी फिल्मों में पहली आवाज थी, लेकिन पहला फुल फ्लेज गाना मिलने में भी 3 साल से ज्यादा समय लग गया। वो दौर ही ऐसा था। हिंदी सिनेमा के म्यूजिकल ट्रैक पर बतौर गायिका 2 ही नाम चस्पा होते, लता मंगेशकर और आशा भोसले। अगर इनसे कुछ बच खुच जाता या खारिज हो जाता तो दूसरी गायिकाओं के हिस्से आता। कुछ लोगों ने इसे लता मंगेशकर की मोनोपोली कहा तो कुछ ने दोनों बहनों की डिओपोली। लेकिन यह भी सच था कि इनके दबदबे के बीच से भी कई प्रतिभाएं निकली थीं और अब भी निकल रही थीं। अनुराधा पौडवाल को इस दौरान कई ऐसे गाने मिलते जिनके लिए उन्हें पैसे तो पूरे मिलते, यानी जितने उन्हें मिल सकते थे, लेकिन गाने केवल डमी रिकॉर्ड होते और फाइनल रिकॉर्डिंग लता मंगेशकर या आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं की आवाज में होती। म्यूजिशियन बड़े खुश होते तो डमी गायिकाओं को किसी बड़े लाइव कंसर्ट में बुलाकर 1-8 घंटे गवा लेते, पैसे भी देते, पर गाने वही होते जो बड़ी गायिकाएं रिकॉर्ड करा चुकी होती। कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट और रिकॉर्डिंग के बाद भी उनके गाने रोक दिए जाते क्योंकि बड़ी गायिकाओं को उनकी आवाज इस कदर चुभने लगती कि ये कहीं छा न जाए। और 80 का दशक आते आते अनुराधा पौडवाल ने जब मुंह खोलना शुरू किया, साइंड कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से निकलने लगे। लेकिन दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जब ये फूल खिला तो मेलोडी की दुनिया में बहार आ गई। दोस्तों, अगर 80 और 90 के दशक में आपका जवां दिल धड़का हो तो आपके जहन में ये गाने भी तैर रहे होंगे। ये वो दौर था जब 16 बरस की बाली उम्र को सलाम करती लता मंगेशकर 60 पार कर चुकी थीं और अब भी उनकी डिमांड और रुतबे में कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन यह भी सच था कि उनकी मोनोपोली को चुनौती देती कई गायिकाओं का दखल अब म्यूजिक ट्रैक पर बढ़ने लगा था और उनमें सबसे ऊंची आवाज थी ये आवाज जिसे दिग्गज संगीतकार ओ.पी. नैयर ने दूसरी लता मंगेशकर कहा तो कईयों को लगा कि वो पुरानी खुन्नस निकाल रहे हैं। लेकिन कैसेट किंग गुलशन कुमार ने उसे दूसरी लता बनाने का ऐलान कर ऐसा भूचाल लाया कि वो उस दौर की सबसे बड़ी मेलोडी क्वीन बन गई। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि हमारे गिरने की आशंका सबसे ज्यादा तब होती है जब हम पीक पर होते हैं। इस गायिका की एक गलती
या भावावेश में लिया गया एक फैसला उसके करियर पर भारी पड़ा और शायद वही उसका ढलान साबित हुआ। लेकिन वो जानने से पहले ये भी जान लें कि अनुराधा पौडवाल को ट्रैक पर आने में 10 साल और पीक पर आने में करीब 2 दशक इंतजार करना पड़ा था। साल 1983 में आई सुभाष घई की फिल्म हीरो के इस गाने के फिल्म फेयर में नॉमिनेट होते ही वो चर्चा में आ गई थी और अगले ही साल 1984 में आई फिल्म उत्सव के एक गाने के लिए जब उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो अब वो सीधे उन सुपर सिस्टर्स के मुकाबले में आ गई जो उसी फिल्म में अरसे बाद और शायद आखिरी बार एक साथ ये गाना गा रही थी। उसके बाद तो अनुराधा पौडवाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके करियर में टर्निंग पॉइंट आया साल 1989 में टी सीरीज के उभार के साथ, जिसने गुलशन कुमार को कैसेट किंग तो बनाया ही, अनुराधा पौडवाल को मेलोडी क्वीन की उपमा से भी नवाजा। जब ओपी नैयर ने कहा कि लता मंगेशकर खत्म हो चुकी हैं और उनकी जगह अनुराधा पौडवाल ले चुकी हैं तो उसकी आलोचना भी हुई, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि यश चोपड़ा जैसे प्रोड्यूसर्स ने लता जी की कंपन भरी आवाज में ही भरोसा जताया और ये लीजेंड आवाज उस भरोसे पर खरी भी उतरी। 90 के दशक में लता जी ने एक से बढ़कर एक हिट और चार्ट बस्टर गाने दिए, लेकिन म्यूजिक ट्रैक और मार्केट में अब उनकी मोनोपोली या डिवोपोली कायम नहीं रह सकी। अब म्यूजिक ट्रैक पर एक नाम सबसे ऊपर गूंज रहा था और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि अनुराधा पौडवाल को लगातार 3 बार प्लेबैक सिंगिंग का फिल्म फेयर मिला। आशिकी फिल्म के इस गाने के लिए आशिकी के तुरंत बाद दिल है कि मानता नहीं के लिए और बेटा फिल्म के इस गाने ने तो फिल्म फेयर क्या दिलाया, माधुरी दीक्षित धक धक गर्ल के रूप में मशहूर हो गई। इस बीच अनुराधा पौडवाल को कई निजी सदमे सहने पड़े। पति अरुण पौडवाल की मृत्यु के बाद भी वो गायन के मोर्चे पर डटी रहीं और गुलशन कुमार ने तो ये कहकर सनसनी मचा दी कि मैं अनुराधा पौडवाल को दूसरी लता बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, यही वो दौर था जब अनुराधा पौडवाल ने फैसला किया कि वो सिर्फ टी सीरीज के लिए गाएंगी। हालांकि एक ऐसे दौर में जब हर दूसरा हिट गाना टी सीरीज से आ रहा हो, ये फैसला गलत नहीं लगता, लेकिन क्रिटिक्स की माने तो स्ट्रेटेजिकली ये गलत फैसला था और इसने अनुराधा को उस बड़े स्पेस को ऑक्युपाई करने से रोक दिया जो सुपर सिस्टर्स के दरकते किले के बीच खाली हुआ था। इसके साथ ही कई बड़ी कंपनियां और प्रोड्यूसर जो उन्हें हाथों हाथ मुंहमांगी कीमत पर साइन करने को तैयार रहते थे, अब बेबस हो गए। लेकिन नियति के लेखी ने एक और रंग दिखाया और साल 1997 में गुलशन कुमार की हत्या हो गई। इससे इंडस्ट्री तो सन्न हुई, अनुराधा पौडवाल की मानो सरपरस्ती ही छिन गई। उधर कई दूसरी गायिकाएं अब उस स्पेस को भर चुकी थीं जो अनुराधा के हिस्से आता। फिर भी वो गा रही थीं और खूब गा रही थीं। लेकिन फिर एक फैसला, फिल्मी गानों के बजाय भक्ति गाने गाने का सुरूर। अब इसे गलत सही कुछ भी कहिए, लेकिन अनुराधा डिवोशनल म्यूजिक ट्रैक पर छा गई। साल 2000 के बाद से फिल्मी ट्रैक पर अनुराधा पौडवाल की उपस्थिति घटनी शुरू हुई। हालांकि अब भी वो कोई न कोई हिट गाना दे रही थी। जो म्यूजिक ट्रैक वो पीछे छोड़ गई थी, अब भी वो लोगों के दिलों में बज रहा था। एक हालिया इंटरव्यू में अनुराधा ने लता मंगेशकर संग किसी भी क्लेश, किसी भी प्रतिद्वंदिता को डाउन प्ले किया और कहा कि लता जी को मैंने हमेशा ही अपना गुरु माना। खैर, हिंदी फिल्म संगीत के ट्रैक पर अनुराधा जो छाप छोड़ गई हैं, वो इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं।
इस गायिका की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।